मुझे आपने ये मैंने कल सुबह फोन किया परसों सुबह दस मॉर्निंग में था ना। हाँ जी हाँ जी जी बताएं सर जी बैगी आप सबको नमस्कार। ऐसा है कि पिछले दिनों आपको मालूम है कि जैसे युद्ध की स्थिति चल रही थी और 10 मई को मुझे सुबह हमारे दिनेश जी, जो हमारे कोमल सैनी जी मेयर है, उनके पतिदेव हैं दिनेश जी, इन्होंने मुझे सुबह के टाइम में फ़ोन किया कि कुछ बच्चे जो हैं हरियाणा के, वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सपोर जगह है, यूनिवर्सिटी में ये बच्चे पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये रह गए हैं अंदर यूनिवर्सिटी के, और मिलिट्री वगैरह है, लेकिन वो अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं। तो बहुत हर एक का मन यही होता है कि इस समय में अपने घर को वापस जाएं। तो जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैंने तुरंत बिना कोई समय 1 मिनट भी खोए हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से बात की। उनको मैंने पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी। हरियाणा के लगभग 16 बच्चे वहाँ पे उस कैंपस के अंदर थे और 18 बच्चे राजस्थान के थे जो वहाँ से अपने अपने घरों में आना चाहते थे। माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत एक्शन लिया और साथ ही साथ मैंने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी से बात की। मैंने उनसे बात की, पूरी डिटेल उनको भी दी। तो तुरंत प्रभाव से मैं कहूँगा कि केंद्र से भी, प्रदेश सरकार से भी एक्शन हुआ। और आप ये जानिए कि बहुत कम समय में, बाकी तो बच्चा मुकेश, उनमें से एक बच्चा हमारा पानीपत का मुकेश, जो हमारे पार्षद हैं नवल जिंदल जी, उनके पास ही इनके पिताजी मास्टर जी काम करते हैं, भगवान दास जी। तो जब सूचना आई तो मुकेश बेटा आपको बताएगा कि कितनी देर में इनको, मैं लगातार मुकेश के संपर्क में भी आ गया, इनके टेलीफोन चालू थे और इनके साथ मैं मास्टर जी के संपर्क में भी आया, पूरी जानकारी इनसे ली और जानकारी पूरी सरकार को देने के बाद इमीडिएटली एक्शन हुआ। हरियाणा सरकार की बस जो है जलंधर डिपो तक गई हुई थी। उसके बाद हालांकि परमिशन नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर की, लेकिन एक स्पेशल परमिशन में उसको जाने दिया गया। पूरा यूनिवर्सिटी में जब वो पहुंची इन बच्चों के पास, आगे डिटेल बताएंगे, सभी राजस्थान के बच्चे भी और हरियाणा के बच्चे भी, लगभग ये 34 बच्चे वहाँ पे मिलिट्री की देख रेख में बाहर आए और इनको दिल्ली तक सब बच्चों को छोड़ा है और दिल्ली से आगे वो अपने डेस्टिनेशन जाएंगे। मैं आपके माध्यम से एक तो प्रभु का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चे हमारे लौट के सलामत से घर आ गए हैं, और साथ ही साथ हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और साथ ही साथ हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का और मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना फास्ट एक्शन आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी देर में इनको हमने सूचना दे दी। हमने इनको बता दिया आपके बस आ रही है, जब ये वहाँ से चले इन्होंने हमें सूचना दे दी, चल पड़े हैं। और एक बात इमेजिन करिए, मुझे रात के टाइम फ़ोन आया, सुबह का टाइम था शायद, जब आपने जलंधर क्रॉस किया। इन्होंने जब जलंधर क्रॉस किया तब भी सरकार ने मुझे सूचना दी कि बस जलंधर क्रॉस कर चुकी है। उसके बाद मुझे सूचना आई थोड़ी देर बाद, 3 या 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, कि बस राजपुरा पहुंच चुकी है। तो मैंने तब राजपुरा में आपसे, जब मैंने आपसे बात की, तो ये बात की हमारे को भी तसल्ली हुई कि सूचना के आधार पे हमने इनसे बात कर लिया, बच्चे आज हमारे बीच में हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सरकार का धन्यवाद करता हूँ। सर बच्चे जो हैं ये सारे पूरे हरियाणा के कहाँ के, अगर पता लग सके कहाँ के, जैसे पानीपत के सिर्फ यही? मुकेश जी पूछिए, मुकेश जी आपको बताएंगे। बेटा युद्ध के दौरान आप सही सलामत अपने घर पहुंचे हो, हाँ जी, किसको श्रेय देंगे, कैसे ये सारा वाक्य हुआ, कैसे विधायक? मैं हरियाणा गवर्नमेंट को पूरा श्रेय दूंगा और सबसे पहले हम देंगे सर हमारे प्रमोदवीर सर और मेरे दिनेश सर जी को, क्योंकि इन्होंने सुबह एक्शन लिया। जैसे हमने इनको फ़ोन किया, इन्होंने हमें सुबह ही दिलासा दिया कि हम आधे घंटे में आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करवा के देंगे, क्योंकि हमारे लिए जम्मू तक पहुंचने के लिए फैसिलिटी थी, पर लेकिन वो भी फैसिलिटी हमारे पास ऐसी थी विदाउट सिक्योरिटी के लिए, कि हमें ये बोल दिया गया कि बस में आप निकल जाओ, आगे हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी आपके लिए, आप बस निकल सकते हो यहाँ से। बट सर ने हमें बोला कि अगर आपको रास्ते में कोई दिक्कत होती है मैं आपके साथ कॉल पे रहूँगा। और हमारे मनोहर खट्टर जी से भी हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे, उन्होंने भी हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद हमारा जायज़ा लिया कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हम 7 घंटे लगातार ट्रैफिक में थे। उसके बाद 2 बसें हमें चंडीगढ़ से भेजी गई, पर उन्हें परमिट नहीं था आगे, तो एक 3rd बस स्पेशल हमारे लिए भेजी गई जम्मू में, स्पेशल ऑन डिमांड, सर की डिमांड पे, कि नहीं हमारे बच्चों को लेके आओ।
और जम्मू में हमें रात को 2 बजे बस में बिठाया गया और वहाँ से स्पेशल बस थी हमारे लिए, जिसमें कि पहले यही था कि हरियाणा के बच्चे जाएंगे, बट लेकिन हमने सर को पूछा कि सर हम इसमें राजस्थान वाले बच्चों को भी ले जा सकते हैं, तो सर ने बोला कि हमारे लिए सभी बच्चे एक बराबर हैं, तो अगर उनकी बस नहीं पहुँच पाई है तो आप इसी में उनको निकाल दो, अगर उनकी सेफ्टी है तो इसमें। तो सभी बच्चों को एक साथ निकाल दिया गया वहाँ से रात को ही, क्योंकि हमारे लिए ये फैसिलिटी भी थी, प्रोवाइड की थी खट्टर सर ने भी और सर ने भी, कि हम जम्मू में स्टे कर सकते थे। बट इन्होंने हमें कहा कि अगर बस नहीं पहुँचती है तो हम आपके लिए शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, अगर बस टाइमली पहुँच जाती है तो आप उसमें बैठ के निकल जाना वहाँ से। एक सवाल ये है, हरियाणा के बच्चों के साथ साथ राजस्थान के बच्चे भी हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो राजस्थान के बच्चों ने क्या कुछ कहा विधायक जी के बारे में, एक बार नहीं, पूरा उन्होंने बताइए। बोला, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि सर के बारे में क्या? कि यही कि बहुत अच्छा रहा कि हमें यहाँ से निकाला गया, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पता नहीं होता है कि कहाँ से क्या हो जाए, जी। क्योंकि क्योंकि उस टाइम कंडीशन ऐसी थी हमारे लिए कि हम कैसे भी करके जम्मू से बाहर हों, कश्मीर से बाहर निकले, क्योंकि हम ऐसे जगह पे थे, वहाँ से LOC 50-55 किलोमीटर के पास है, तो हमने रात में खुद देखी वहाँ पे मिसाइलें चलती हुई, तो हम लोग डर गए थे पूरी रात। एक रात उससे एक रात पहले हम सो नहीं पाए, तो हमने सुबह उठते ही सबसे पहले इनको कांटेक्ट किया कि हमें यहाँ से निकालिए, और इन्होंने एकदम एक्शन लेके हमें वहाँ से निकाला। कितने समय से आप वहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं वहाँ पे PhD कर रहा हूँ सर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से एग्रीकल्चर में, और ये मेरा 3rd ईयर फाइनल ईयर चल रहा है यहाँ पे, लास्ट सेमेस्टर है मेरा वहाँ का डिग्री का भी। तो अभी तक तो हमें वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं आया था, लोकल्स ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट था, बट लेकिन अभी ऐसी कंडीशन थी तो सब लोगों को यही मन में होता है कि हम एक बार घर चले जाएँ। किस तरह के हालात देखे हैं आपने अपनी आंखों से, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करें। आंखों से यही था कि हमें रात को आवाज़ें सुनाई दी, बम गोले जब फटते हैं, मिसाइलें जब चलती हैं तो आवाज़ें सुनाई देती। हालांकि हमारा कैंपस बहुत सेफ है, वहाँ पे कैंपस के अंदर ही मिलिट्री कैंप है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बट लेकिन ऐसी कंडीशन में हमेशा घर बच्चा सोचता है कि अगर हम घर पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 17 बच्चे जो थे, जो 17 हाँ जी, बच्चे, वो कहाँ के बच्चे थे? सर वो भी पहुँच उसमें कुछ बच्चे हिसार के थे, कुछ जींद के थे, कुछ डानोल के थे, और कुछ हमारे, मैं अकेला यहाँ से पानीपत से था, एक लड़का कुरुक्षेत्र से भी था, और राजस्थान में मैक्सिमम बच्चे जयपुर के थे, एक लड़की हनुमानगढ़ से थी और गंगानगर से भी थे कुछ बच्चे, तो सभी अलग अलग जगह से बच्चे थे। बट लेकिन सब लोग बहुत खुश थे इस चीज़ से कि हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना जल्दी इनिशिएटिव लिया, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले राजस्थान गवर्नमेंट्स को मेल भी किए थे, बट उनका थोड़ा डिले चल रहा था प्रोग्राम, इस वजह से उन्होंने हमारे ऊपर ही ट्रस्ट किया कि हम उसमें जाना ज़्यादा अच्छा सेफ फील करेंगे, क्योंकि उनकी बस अभी लेट ही चल रही थी आगे से। तो अदर स्टेट्स के भी कुछ बच्चे थे, तो अराउंड अदर स्टेट से सभी स्टेट्स के मिलाए तो अराउंड 602 करीब बच्चे थे वहाँ पे। कब चले थे आप वापसी वहाँ से और कब पहुँचे? हम मॉर्निंग में सर 9 बजे चल पड़े थे वहाँ से, और हम पहुँचते पहुँचते हमें जम्मू रात का 1 बज गया था, क्योंकि ट्रैफिक था, हम 5-6 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे इस वजह से। ठीक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और माननीय मनोहर लाल जी ने एक्शन इतना फास्ट लिया कि सूचना आने के बाद 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर सब बस वगैरह रवाना हो चुकी थी। वो तो उतना समय उसको बस को वहाँ तक जाने में लगना था जहाँ से बच्चों को उठाना है। मतलब इतना फास्ट एक्शन मैं तो सोच भी सकता था कि माननीय प्रधानमंत्री जो वहाँ पे सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, सूचना ऊपर तक एकदम जाती है, कोई भी ऐसी सूचना हो सरकार इमीडिएटली एक्शन लेती है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय नायब सिंह सैनी जी का, मुख्यमंत्री का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, और माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि बच्चे सकुशल, चाहे वो राजस्थान के थे चाहे पानीपत हरियाणा के थे, सब बच्चे अपने घर लौट के आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में तो यही कहूँगा, मोदी है तो मुमकिन है। आज रात को देश को संबोधन भी कर रहे हैं। जी हाँ, आज रात को कर रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद। सर मीडिया भी सर आपको अप्रिशिएट अरे करेगी, बहुत अच्छा काम। देखो ये काम ऐसा था